Hello students, today we are going to start class 8th history chapter 2 from trade to territory. In this chapter we will study that how Britishers came as a small trading company in India and then how they established their power in the country. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 स्टैंडर्ड में आपने एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई की, क्लास 7th स्टैंडर्ड में मेडिवल हिस्ट्री की पढ़ाई की और क्लास 8th स्टैंडर्ड में अब आप मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे. यू विल स्टडी अबाउट द टाइम व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल. So to understand the British rule in India, it is important to know that Aurangzeb, who was the last powerful Mughal ruler, and after his death in 1707, many Mughal governors and big Jamindars established their regional kingdoms in various parts of India. You can see in this picture Aurangzeb, who was the last powerful Mughal ruler, and in the second picture, Bahadur Shah Jafar, who was arrested with his son in 1857 by the Britishers. So let's start our first topic. East India Company comes east. So what was the East India Company? East India Company was the trading company of England. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. Charter means a written statement of the rights. As per charter, no other company of England could trade with Eastern countries. अब इस चार्टर के अनुसार इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी ईस्ट के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी. एक तरीके से अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड करने का एक मोनोपोली राइट मिल चुका था. Excluded competition from the English trading company, the East India Company made huge profit at the starting. But Portuguese and Dutch had already arrived in India before the Britishers. आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा 1498 में वास्को द गामा जो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया में. इस फिगर में आप देखेंगे रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी. इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड जो है ये किस तरीके से ये सी रूट के थ्रू इंडिया में आते थे. इंग्लैंड के अलावा जो अदर ट्रेडिंग कंपनीज थी लाइक डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ये सारी ट्रेडिंग कंपनी भी जो थी वो इंडिया में किस तरीके से वो और किस ईयर में पहुंची ये आप इस मैप में देखेंगे. 1498 में पोर्टुगीज आए थे, देन 1595 में डच, 1608 में ब्रिटिशर्स आए, देन 1616 में डेनिश आए एंड 1664 में फ्रेंच आए. These all companies were interested in buying the same products. ये जितनी भी कंपनी थी, ये सारी कंपनीज जो थी वो सेम प्रोडक्ट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड थी. इंडिया में इनके साथ वो ट्रेड करने में इंटरेस्टेड थी. अब ये जो प्रोडक्ट्स थे लाइक फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन. तो ये जो हमारे कंट्री का जो कॉटन था, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क, इसकी जो डिमांड थी वो वर्ल्ड में बहुत ही अधिक थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो खास करके. और ये जो ट्रेडर्स थे ये हमारे कंट्री से सस्ते दामों में ये मटेरियल्स लेकर जाते थे और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में है जो वो
महंगे दामों में बेचते थे. These products were purchased at cheap price and sold at higher price in European markets. They all were demanding same things. So the Indian traders increased the price of goods. Eliminating rival competition was the only way through which the trading companies could flourish their market. अब डिमांड जो था वो सेम प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही थी, तो इंडियन ट्रेडर्स जो थे उन्होंने इन मटेरियल्स के जो प्राइस थे उसको हाई कर दिया. और अब जो था मार्केट में इन जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज थी इनके साथ अब एक इनमें आपस में एक कंपटीशन हो चुका था, क्योंकि प्राइस जो था वो बढ़ रहा था. सो दिस लेड अ बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग companies. So what they started, they regularly sank each other's ship, blocked sea routes, trade was carried with arms, they protected their trading post through fortification. Fortification means like to make they made strong walls. इसे किलेबंदी भी कहा जाता है. तो अब क्या हुआ कि उन्होंने एक दूसरे के शिप को डुबाना शुरू कर दिया, उनके सी रूट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया. ट्रेड जो था, अब ये ट्रेड जो कर रहे थे ये अपने साथ आर्म्स रखकर ट्रेड कर रहे थे. फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया. और ये जो फोर्टिफिकेशन ये कर रहे थे ट्रेडिंग कंपनी, ये बहुत ही बड़ा कारण बना जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ कन्फ्लिक्ट का, क्योंकि उन्हीं के किंगडम में, उन्हीं के रीजनल किंगडम में वो किलेबंदी करना शुरू कर दिए थे. तो आज के लिए इतना ही. मैं नेक्स्ट वीडियो में जो अगला आपका टॉपिक है उसे स्टार्ट करूंगी. स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट दीज डेज द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू द कोरोना वायरस. सो स्टे सेफ एट होम, एंड while you all are at home, you have to use your time properly. So be focused on your study. Thank you.